Good morning, students. In DSC 202, what did we do? We have already finished the Merchant of Venice, which is a drama written by William Shakespeare. तो जो Merchant of Venice के कंसेप्ट है मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. उसमें जो अलग अलग कंसेप्ट कवर किए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप बेसिनियो एंटीनियो की है, देन लव ट्राइंगल्स आर देयर, यू नो लव सिचुएशंस आर देयर. जो थीम ऑफ लव है उसको कवर किया गया है. lovers are, three sets of lovers are shown. Jessica, Jessica का है, then Portia is there, then Nerissa is there. So Jessica Lorenzo, Portia Bassanio and Nerissa is also in love with one of the characters. So Nerissa Crescendo के साथ है. So these things are detailed. जो bond of friendship between two males is depicted in such a way that it is amazingly good to go through the play. और जो एक एंटी क्रिश्चियन एलिमेंट है थ्रू जो इज इंट्रोड्यूस है, each and everything is discussed in detail. So what we have to do, we must understand certain concepts. आप पहले भी डिस्कस किए, अब दोबारा से डिस्कस करूँगी. बेसिकली द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी. सो व्हाट इज़ अ कॉमेडी, व्हाट इज़ अ ट्रेजिडी, पहले भी डिस्कस किया था. ट्रेजिडी में क्या होता है? ट्रेजिडी में एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर रहेगा, और वो कैसा रहेगा? जो अरिस्टोटल का कंसेप्ट है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ आपसे. एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर रहेगा, जनरली वो राजा होता है. उसके जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरो है, उसकी पर्सनैलिटी में एक लूप होल रहता है, व्हाट वी कॉल हेमर्शिया, देयर इज़ अ फ्लॉ. और वो उस वीकनेस के चलते वो इंसान अपनी वीकनेस को जज नहीं करता, और उस वीकनेस के चलते वो कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेता है कि वो लास्ट में एज ए सफरर इमर्ज होता है. ट्रेजिडी में हमेशा एक बात याद रखना कि जो इनोसेंट पीपल है दे डाई, दैट्स वाई इट बिकम अ ट्रेजिडी. अगर एक विलेन की डेथ होती है तो वी डोंट कॉल इट अ ट्रेजिडी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल जस्टिस. कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है. But where comedy is concerned, what is comedy? Where comic elements are used, humorous elements are used. We smile, we laugh, we feel good, है ना? We remain remain free from tensions and worries. So what is a comedy? It is a fictional work in which comic characters are introduced. It is not like कि जोकर जैसे characters introduce है. Incidents they'll be like, they'll arouse laughter. फाइन, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर वेरी फनी. उनके इंसिडेंट्स जो है वो उनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो लाफ्टर अराउज करते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ कॉमेडी. एक सर्टन लेंथ रहती है इसकी. एंड जो शेक्सपियरियन एज था उसमें भी रोमांटिक कॉमेडीज़ भी लिखी. अब ये कॉमेडी नहीं है. जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक रोमांटिक कॉमेडी है, यानी कि एलिमेंट ऑफ रोमांस वुड बी देयर. इसमें इन्होंने बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप को टच किया है, विच इज़ बिटवीन एंटोनियो बेसिनियो के बीच में है. उसके बाद एलिमेंट ऑफ रोमांस है, लव है, जैसे जेसिका का है, नेरिसा का है, पोर्शिया का है. ठीक है. उसके बाद जो है उनकी फुलफिलमेंट को भी दिखाया गया है. दे आर हैप्पीली मैरिड एंड सम ऑफ द थिंग्स आर देयर इन बिटवीन विच मेक आर प्लॉट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी विच इज़ इन योर सिलेबस. इसमें रोमांटिक कॉमेडी में क्या रहता है? लव अफेयर्स आर देयर एंड विच इन्वॉल्व very beautiful heroine is there, hero is there, they fall in love, then certain circumstances are there and ultimately they just win. वो लोग उन circumstances से as victors emerge होते हैं. and ultimately what happens, at times a concept of disguise is used. जैसे अब अगर आपके context में मैं बात करती हूँ तो concept of disguise कहाँ पे यूज़ किया गया है? when Portia decides to act like a doctor of law. तो वो क्या है? दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज. वो मेल की गाइज में जाती है, कोई पहचान नहीं पाता है. उसी तरह से एक और जो रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, द ट्वेल्थ नाइट. कभी अगर चाहे आप लोग गूगल पे डाल के उसको थोड़ा सा रीड करना, समरी होगी छोटी सी, उसमें भी जो रोल ऑफ डिस्गाइज है इट रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका प्ले है इसमें भी रोल ऑफ डिस्गाइज रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्टन थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू रोमांटिक कॉमेडी. सो कंसेप्ट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा. एलिमेंट ऑफ रोमांस एंड एलिमेंट ऑफ comedy ever remains there. So certain terms are there which we need to discuss. वो terms क्या है? If I am talking about protagonist means central character, main character कौन है? जब आप main character की यहाँ पे बात करोगे तो कौन आएगा? इधर आपका शाइलोक आएगा या एंटोनियो आएगा? you'll have to decide yourself. then we talk of theme of love is there. तीन जो
लवर्स हैं उनकी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। थीम ऑफ फ्रेंडशिप इज़ देयर, थीम ऑफ रिवेंज इज़ देयर, अलग अलग थीम्स को वो दे आर इंटरवोवन इन दिस वेरी प्ले। तो जब आप प्ले को रीड करते हो तो आप प्ले को अलग अलग व्यू पॉइंट से रीड करोगे, मीन्स कि इसके कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। व्हेन वी स्टार्टेड बिगिनिंग में क्या था, वी कम टू नो एंटोनियो और बेसिनियो की फ्रेंडशिप के बारे में हमें पता चलता है। देन वी कम टू नो दैट एंटोनियो एंड बेसिनियो दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड इफ़ एवर बेसिनियो नीड्स हेल्प एंटोनियो नेवर सेज नो, वो हमेशा उसकी हेल्प करता है। इवन ही अग्रीज टू बोरो मनी फ्रॉम जो शाइलॉक से वो पैसे लेने के लिए भी तैयार हो जाता है, वो बॉन्ड भी साइन करता है। ही डज ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंडशिप। तो वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पे डिस्कस की गई है। देन जो है वो कंसेप्ट ऑफ लव बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जहाँ जहाँ आपका थीम ऑफ लव आएगा, पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थीम, और उसके बाद फिर 3 सेट्स में आपने वो लिखना है, जहाँ पे पोर्शिया बेसिनियो का आ जाएगा, नेरिसा ग्रेशियानो का आ जाएगा और जेसिका लोरेंजो का आएगा। ये सारा आपने डिटेल में डिस्कस करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है थीम ऑफ डिस्गाइज पे भी बन सकता है। यू मस्ट नो हु डिड डिस्गाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, किसने डिस्गाइज किया था? इट वॉज पोर्शिया एंड नेरिसा हु डिस्गाइज देमसेल्व्स एज लॉयर्स एज मेल्स एंड दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ वेनिस। दे वांटेड टू हेल्प whom do they want to help? They wanted to help Antonio there, क्योंकि पोर्शिया को पूरा विश्वास था if she'll go everything will be fine। तो she does her best to protect एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द जू, और वो जू को उसी के ट्रैप में जो है वो फंसा देती है। व्हेन इट इज़ सेड कि वो एक रिवर्स लेता है, when it is said कि there is no reference to even a single drop of blood in bond, he says that now I am ready to money which is being offered by Antonio। लेकिन अब वो लेडी क्या करती है, पोर्शिया, शी इज़ वेरी एक्टिव। लेडी की जो फीमेल की प्रेजेंटेशन है शेक्सपियरियन प्लेज में, इट इज़ पॉजिटिव। तो वो क्या है, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर नेगेटिव, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोर्शिया नेरिसा दे आर शोन इन ए वेरी पॉजिटिव वे। उनको बड़े एनर्जेटिक और बड़ी सुलझी हुई फीमेल्स दिखाया गया है। सो शी सेज दैट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव जस्ट डिनाइड आर प्रपोजल। पहले प्रपोजल दिया था, मना कर दिया। तो वेनिस में ये प्रोविजन है कि वंस यू से नो इट वुड बी नो फॉर एवर। देन ही वॉन्ट्स टू एस्केप, वो उसको भागने भी नहीं देती है, और अल्टीमेटली ही फाइट्स फॉर जेसिका समवेयर। जेसिका को उसका राइट मिलता है, एंटोनियो को उसका राइट मिलता है, एंड जो इज़ नॉट बाउंड टू सफ़र वाइल ही इज़ अलाइव। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो है वो डिसीजन होता है कि जेसिका वुड गेट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेरी जू। सो समथिंग कई चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अगर हम प्लॉट के बारे में डिस्कस करें तो मैंने आपको एक क्लिक लेके भेजी है, उसमें क्या है, जिसमें हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। मेन प्लॉट में कौन कौन है? मेन प्लॉट में है एंटोनियो, बेसिनियो और पोर्शिया। देखो, बेलमोंट और वेनिस के कैरेक्टर्स को लिंक किया गया है। उसके बाद आपके जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन सा है? शाइलॉक, जेसिका, लोरेंजो इज़ देयर, ग्रेशियानो इज़ देयर, नेरिसा इज़ देयर एंड लेंसलॉट गॉबो इज़ देयर। ये सारे के सारे आपके सब प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे सब प्लॉट्स हैं जो जाके मेन प्लॉट के साथ मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पहले बेसिनियो, एंटोनियो एंड पोर्शिया आर लिंक्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले शेक्सपियर ने क्या किया कि वेनिस और बेलमोंट को लिंक किया थ्रू पोर्शिया। ठीक है, उसके बाद वी आर टेकन टू शाइलॉक जो वेनिस में है, एंड हिज डॉटर जेसिका इज़ देयर। और जो बेसिनियो का सर्वेंट है, जो उसका फ्रेंड है ग्रेशियानो, लोरेंजो, दे आर शोन इन लव। तो वो क्या है, वो सारे का सारा कंसेप्ट जुड़ के जाता है बेसिनियो के साथ। ठीक है, उसके बाद वी मूव अहेड एंड वी रीच पोर्शियाज पैलेस। हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ। बेलमोंट में कौन है? नेरिसा है, हु इज़ इन लव विद ग्रेशियानो। ग्रेशियानो मेन प्लॉट के साथ जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू? बेसिनियो के थ्रू। तो ये सारी की सारी लेंसलॉट गॉबो जो है वो मेन प्लॉट और सब प्लॉट दोनों में अपना रोल प्ले करता है। तो इस जो आपका ये प्ले है, बेसिकली ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें अलग अलग थीम्स को जोड़ा गया है। कंसेप्ट ऑफ थीम्स इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर एक थीम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो छोटा क्वेश्चन आएगा। थीम ऑफ लव के ऊपर लेंथी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये स्ट्रेच होने वाला क्वेश्चन है। एंड थीम ऑफ रिवेंज इज़ ऑल्सो देयर। किसके ऊपर आएगा वो? शाइलॉक एंड एंटोनियो के ऊपर, जिसमें आपकी जो बॉन्ड स्टोरी है वो इंक्लूडेड होगी।
ठीक है. We'll start with where Antonio comes to know that he has lost each and everything. Then Bassanio, he needs money. Then Antonio plans that there is a person who's of my profession. We can go and borrow money from there. कंडीशंस ये लगाएगा ना, वील फुलफिल दोज वेरी कंडीशंस, कोई इशू नहीं है. व्हेन दे गो देयर देन शार्लक को शोन उसकी जो सॉलिलिकीज़ हैं. सॉलिलिकी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिलिकी इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ कैरेक्टर ऑन अ स्टेज. जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि सारा जो रूम खाली है, वहाँ पे कोई नहीं है, एक कैरेक्टर इज़ प्लेइंग द बेस्ट पॉसिबल रोल. वो ही भी है, वो ही भी हो सकता है, शी भी. तो वो कैरेक्टर अपना 100% दे रहा है या दे रही है, लेकिन सडनली व्हाट हैपन्स, एवरीवन इज़ इन हिज रूम और हर रूम एंड दैट वेरी कैरेक्टर इज एक्सपोजिंग हर और हिज इनर सेल्फ. वो बताता है कि मैंने तो बदला लेने के लिए सब किया है, मैं इसको मारूंगा, मैं इस तरह से परफॉर्म करूंगा, या मेरा रिवेंज इस तरह से जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सॉलिलिकी. तो सॉलिलिकी में जो शार्लक की है, इट बिकम्स क्लियर दैट ही वांट्स टू टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो. क्यों? क्योंकि एंटोनियो क्या करता है, वो विदाउट टेकिंग इंटरेस्ट जो है या माइनर इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है. सो दैट इज़ हार्मफुल फॉर शार्लक. शार्लक तो ह्यूज अमाउंट लेता है, और जो लोग मॉर्टगेज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो रख ही लेता है, वो कभी वापस नहीं करता. सो दीज थिंग्स आर डिस्कस. तो जो फिर उसमें आएगा आगे, ही मेक्स एंटोनियो साइन अ बॉन्ड एंड एंटोनियो अग्रीज फॉर इट. क्या तो 3000 डुकैट्स वो 3 मंथ्स में वापस करेगा, और उसको या तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अ पाउंड ऑफ फ्लेश वुड बी टेकन. जहाँ पाउंड ऑफ फ्लेश का रेफरेंस आता है, एंटोनियो को लगता है कि ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल रिटर्न मनी व्हेन एवर माई शिप्स वुड बी बैक, आई विल रिटर्न एंटायर मनी. और 3 महीने से तो बहुत पहले आ जाएंगे. देन सडनली वी कम टू नो देयर इज़ अ ट्रेजिडी इन हिज लाइफ. वो ट्रेजिडी क्या है, उसके सारे शिप जो हैं दे आर लॉस्ट. उसको पता लगता है कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट एंड ही इज़ अरेस्टेड बाय द जो शार्लक है, लॉजेज अ कंप्लेंट एंड एंटोनियो इज अरेस्टेड. ही इज टेकन टू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वेनिस. अब जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, वो डज ही डिसाइड, ही डिसाइड्स कि अब तो कोर्ट के जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जो है ही विल बी पनिश्ड. अब क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगी उसकी? पनिशमेंट एक ही है, जो बॉन्ड साइन किया उसको फुलफिल करो. देन सडनली पोर्शिया एंड देन बेसिनियो कम्स बैक. वो कुछ नहीं कर पाता, ही ऑफर्स मनी, क्योंकि वो मनी ही ऑफर कर सकता था. पोर्शिया कम्स इन द गाइज ऑफ अ डॉक्टर ऑफ लॉ. पोर्शिया के साथ नेरिसा आती है एज अ क्लार्क. सो दे प्रेजेंट द केस. जिस तरह से वो केस को प्रेजेंट करते हैं, एवरीथिंग इट दैट सिचुएशंस टेक अ डिफरेंट टर्न, एक अलग टर्न में आ जाती हैं. एंड नाउ द जू और व्हाट हिज नेम इज शार्लक. शार्लक हिमसेल्फ बिकम्स अ प्रे. वो खुद ही शिकार बन जाता है. हाफ ऑफ हिज मनी गोज टू एंटोनियो. हाफ ऑफ हिज मनी इज़ बाउंड टू गो टू हिज डॉटर जेसिका, जिसको उसने घर से निकाल दिया. उसको लगता है कि शी हैज़ मैरिड एंड अ क्रिश्चियन, शी इज़ नॉट हिज पार्ट. ठीक है. वेन एवर ही थिंक्स ऑफ जेसिका, ही थिंक्स ऑफ द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी. जेसिका के साथ वो पैसे को ज़रूर कोरिलेट करता है. इज़ नॉट वरीड दैट हिज डॉटर इज़ इन ट्रबल और शी हैज़ लेफ्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज ओन वीकनेसेस. उसको लगता है कि मेरे पैसे लेके चली गई हो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके कुछ एक क्वेश्चन है विच वी हैव डिस्कस्ड. और उसके बाद जो है आपका कैरेक्टर स्केच कैसे हम स्टडी करते हैं. लेट मी टेल यू द टेक्निक ऑफ डिस्कसिंग अ कैरेक्टर स्केच. एंटोनियो कौन है? आई एम डिस्कसिंग इन जनरल. हु इज़ एंटोनियो? व्हाट डज़ ही डू? वेयर डज़ ही लिव? छोटा सा बन गया. उसके बाद उसका जो प्रोफेशनल डिटेल्स हैं, व्हाट डिड ही डू फॉर हिज फ्रेंडशिप. ठीक है. हाउ डिड ही सफ़र एंड कंक्लूजन. इट रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 हिस्सों में जाता है, इंट्रोडक्टरी, डिटेल्स एंड देन कंक्लूजन. सेम इज़ द केस विद बेसिनियो. जो आइडियल फ्रेंडशिप का जो एग्जाम्पल है ना, दैट इज़ ऑफ एंटोनियो. बेसिनियो को क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज ही वॉज द वन हु टुक मनी. He was the one who failed to protect his friend from the clutches of a Jew. बचाया तो पोर्शिया ने था. It was her idea to act like a lawyer. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं वी नीड टू डिस्कस. फिर हम लोग अगर हम बात करें एंटोनियो के, बेसिनियो के कैरेक्टर स्केच की, वेरी सिंपल. वी डोंट नो व्हाट डज ही डू. उसका प्रोफेशन क्या है? नथिंग इज़ मेड क्लियर टू अस. ही इज़ इन लव विद पोर्शिया, हमें ये पता है. ही ट्रूली लव्स एंड रिस्पेक्ट्स एंटोनियो. वो किसी के पास नहीं जाता. ही गोज़ टू एंटोनियो ओनली. ही रिमेन्स लव सिक. वो सॉन्ग्स गाता है, अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. ही प्लान्स टू गो टू बेलमोंट. वो जाने का प्लान करता है, पैसे नहीं है. ही आस्क्स एंटोनियो, हु अग्रीज. फ्रेंड की एक बात बोलने पे वो अग्री करता है कि आई हेल्प यू. हाउ आई हेल्प यू आई डोंट नो, बट आई डेफिनेटली हेल्प यू. कहाँ से हेल्प करता है? ही टेक्स मनी फ्रॉम शार्लक. Then he feels very happy. Bassanio feels very happy then when he comes to know about the Lorenzo Jessica love affair. ठीक है. Then he moves towards Belmont. वो जाके क्या करता है? वहाँ जाके वो क्या करता है? He is in love with Portia. जो
बेसिनियो का कैरेक्टर स्केच है और पोर्शिया का कैरेक्टर स्केच है, आप कैस्केड सीन भी इंक्लूड करोगे उसमें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो प्ले का बेसिक जो फंडा है वो क्या है, जो आप एक सिंगल क्वेश्चन उठाते हो ना, इट नेवर रिमेन्स अ सिंगल क्वेश्चन। जैसे आपने एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच उठाया, उसमें बॉन्ड सीन का रेफरेंस आएगा, ठीक है। जब आप बेसिनियो का कैरेक्टर स्केच उठाओगे, उसमें आपका कैस्केट सीन का आएगा। व्हेन यू विल गो फॉर पोर्शिया, उसमें कैस्केट सीन का रेफरेंस आएगा कि 3 कैस्केट्स थे, किस तरह से दे प्लान्ड एंड दे वर ओपन्ड, ठीक है। उसके बाद बेसिनियो के ही कंटेक्स्ट में जो है आप वो लेके जाओगे कि ही डिसाइडेड टू बी बैक, वो शादी करके इमीडिएटली वापस आता है, जितना वो कर सकता है एज अ फ्रेंड ही डज, इमीडिएटली ही कम्स बैक एंड ही ट्राइज टू सेव एंटोनियो। वो अपने तरीके से सेव करने की कोशिश करता है, बट he fails at last. Portia comes and without introducing her proper self, वो अपने आप को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करने के बजाय क्या करती है, वो सेव करती है किसको, एंटोनियो को बचा लेती है। अब पोर्शिया का कैरेक्टर स्केच अगर हम करें, वी कम टू नो अबाउट हर फादर, हु वाज ही, विच टाइप ऑफ अ फेलो वाज ही, एंड व्हाट वाज हर थिंकिंग रिगार्डिंग, जो फादर ने कंडीशन लगाई थी, एंड शी वाज द हेलमेट हेयरस ऑफ बेलमोंट की वो हेयरस थी, एंड व्हाट डिड शी थिंक ऑफ लव एंड व्हाट डिड शी थिंक ऑफ मैरिज, उसका किस तरह का शादी करने का प्लान था। कैस्केट सीन आएगा, कैस्केट्स में से किसने जो है वो सही कैस्केट चूज़ किया। तो उसके बाद वी कम टू नो शी गॉट मैरिड एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू बी बेसिनियोज वाइफ एंड शी डिसाइड्स टू लिव लाइक अ विडो। बोल देती है कि मैं चर्च में ही रहूँगी नेरिसा के साथ, बट शी इज़ सो एक्टिव। इस चीज़ को हम इलेबोरेट कर सकते हैं कि शेक्सपियरियन प्रेजेंटेशन ऑफ जो वुमेन है, इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। उसमें फीमेल को इतना एक्टिव बताया है कि जो मेल के दिमाग में भी नहीं आता, शी अप्लाइज दैट इन द गाइज ऑफ अ मेल शी गोज़, क्योंकि उस वक्त पॉसिबल ये था। इन द गाइज ऑफ अ मेल शी गोज़ एंड शी प्रोटेक्ट्स एंटोनियो, उसको वो बचा लेती है और जो को उसी के ट्रैप में फंसाती है वो। फिर आप कंक्लूड करोगे। उसी तरह से अगर आप जो है रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हो पोर्शिया और बेसिनियो की, उसमें आपका बॉन्ड सीन आएगा, हल्का सा रेफरेंस, उसमें डिटेल सीन, कैस्केट सीन आएगा, उसमें रिंग एपिसोड आएगा, ठीक है। आप जेसिका लोरेंजो को डिस्कस करते हो, सिंपल लव अफेयर है, लेकिन उसमें कहाँ आएगा, जेसिका बिलोंग्स टू अ फैमिली विच इज़ नॉन क्रिश्चियन, एक जू की फैमिली से रिलेटेड है, बट शी डजेंट लाइक हर फादर। रीज़न दोगे आप, वो मनी लेंडर है जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लोगों से लेता है, लोगों को प्रॉब्लम में डालता है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ उसने मॉर्टगेज करके रखी हैं, लोगों का सामान मॉर्टगेज करके रखा जो वापस ही नहीं देना चाहता। लेकिन जेसिका ऑपोजिट है उसकी, शी वांट्स टू बी विद द पर्सन जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, जो इसमें इंसानियत है, तो वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। एट लास्ट सी इलोप्स विद हिम, कुछ पैसे लेके वो भाग जाती है। इसके लिए आपने इलोपमेंट वर्ड यूज़ करना है, विच मीन्स रनिंग अवे फॉर अ मैरिज पर्पज़, ठीक है। दे रीच, वेयर डू दे रीच, वो पहुंच जाते हैं बेलमोंट। देन देर व्हेन पोर्शिया लीव्स विद नेरिसा, तो वो दोनों अकेले हैं। फिर एक मूनलिट नाइट का रेफरेंस है जहाँ पे हमें हिस्टोरिकल फिगर्स, ट्रायलस एंड क्रेसिड का रेफरेंस है, देन डिडो क्वीन का रेफरेंस है। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा उठा के उसको बेटर कर सकते हैं। देखो जो आप हेल्प बुक्स यूज़ करते हो ना, यू वोंट गेट दैट वेरी मटेरियल विच इज़ रियली वैल्यूएबल। आप अपना एडिशन करो, अपनी कोशिश करो, बिकॉज यू आर इन सेकेंड ईयर नाउ। आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना लिख सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। अब अगर हम लोरेंजो जेसिका का लव अफेयर भी आप डिस्कस्ड, अब हम अगर ग्रेशियानो और नेरिसा का डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ग्रेशियानो वॉज विद बेसिनियो, दे लुक एट ईच अदर, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, दे मैरी ईच अदर, एंड अल्टीमेटली जो नेरिसा है शी रिमेन्स विद पोर्शिया, शी इज़ वेरी क्लोज टू हर। उसका जो है नेरिसा का थोड़ा सा रेफरेंस बढ़ जाएगा और क्लोजिंग पे जो है वो डिटेल्स आएंगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर होता है। तो आपके ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ रेलिवेंट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सम ऑफ द थिंग्स इफ़ आई फाइंड दे आर स्टिल लैकिंग, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड डे।